मक्कार अंग्रेज हैं, उनके लिए वो नाम आज इस्तेमाल होता है। तो आप सोचिए शब्द कहाँ कहाँ से घूम के कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। एक अजीब सा शब्द है अंडू बक्सई। कानपुर वाले हैं कोई यहाँ पे? अच्छा, एक यूपी वालों को टिप हाथ नहीं उठाने होते कहीं पे। आजकल आप लोग हाथ नीचे रखिए। आप लोग रोज रोज नए नए कांड कर रहे हैं। तो ये लेकिन तो कानपुर का एक शब्द है और ये कानपुर से ही निकल सकता था, ये भी मैं जानता हूँ। अंडू बक्सई नाम से एक शब्द है जिसका मतलब है कि बकवास मत करो, या जिसको हम लोग बक बक या कुछ भी या बेकार की बात मत करो, है ना। तो अंडू बक्सई अब वो कहाँ से आया है? वो बेसिकली अंग्रेज लोग जब थे वहाँ पे छावनी थी, और अंग्रेज लोग जब हिंदुस्तानियों को पीटने के लिए किसी सिपाही को ऑर्डर देते थे तो बोलते थे अंडू योर बकल्स, अपने बकल्स बेल्ट निकालो और बेल्ट से इसको कूटो। तो बेल्ट निकालो और बेल्ट से कूटो से अंडू बक्सई, वो उन्होंने सुना अंडू योर बकल्स, अब कुटाई होने वाली है। ये जहां सुनाई दिया, लेकिन आप सोचिए कि वो बोलने से कैसे जुड़ गया, बक से कैसे जुड़ गया, क्योंकि उसके अंदर बकल के अंदर बक था, जो कि संस्कृत का वाक या वाक्य या जो भी जितनी वक्ता, ये सारे शब्दों का जो रूट है वाक, वो ही जाके आगे वो बकर बना है, या है ना, ये सारे के सारे बकवास बना है। तो वहां से उनको बक एक मिल गया। तो ये देखिए ह्यूमन माइंड का एक कनेक्शन कि कहाँ से आपने एक बकल्स का बक निकाला और आपने उसके अंदर अंडू जो था, जो कि आजकल अंडू हम लोग बहुत करते हैं, जब भी मेल लिखते हैं या ट्वीट लिखते हैं फिर लगता है कि अब कितनी गाली खाएंगे, छोड़ दो अंडू करो उसको। तो वो जो है उसको अंडू बक से जैसे अंडू ट्वीट से ही कुछ आएगा मुझे लगता है थोड़े दिन में। लेकिन ये एक अंडू बक्सा ये कानपुर का शब्द है। फिर एक अच्छा, लखनऊ में जैसे कि अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों के अलग अलग शब्द बनाए हुए हैं हम लोगों ने हर चीज़ के। वहाँ पे गुम्मा एक है, छोटा ईटा जो गोल सा हो जाता है वो गुम्मा है, जो आधा है वो अद्धा है, जो पूरा है वो ईटा है। तो ये देखिए ईंट के लिए हम लोगों को कितना प्यार है कि उस पर मतलब वो बाकी कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, लेकिन गुम्मा आधा ईटा लिखा है उस पर। तो लखनऊ का एक और छोटा सा किस्सा, ये प्योरिटी जो है हमारी, जिसको लेके हम पकड़े हुए हैं और इतनी जोर से जकड़ के चलते हैं, उसका कहाँ से आया है हमारे अंदर। मुझे ये जस्ट थ्योरी, ऐसा कोई साइंटिफिक वो नहीं है, मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन ये एक थ्योरी है मेरे दिमाग में कि क्या हुआ जैसे जैसे इंसान सेफ्टी की तरफ बढ़ता गया। शुरू में हम बहुत ही, जब जंगल में रहते थे, जब सब तरफ से जानवर अटैक करते थे, जब कहीं से भी किसी भी बीमारी से मौत हो सकती थी, तब इंसान के पास डरने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे हम सिविलाइजेशन बढ़ती गई, हम सेफ होते गए, सिक्योर होते गए। ये मैं यूपी राजस्थान वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली ज़्यादातर जगहों पे हम सेफ सिक्योर होते गए। और वो जैसे जैसे हम सेफ सिक्योर होते गए, हमारे अंदर का पैरानोइया जो था, जो कि चीज़ों से डरने की जो आदत थी, वो पैरानोइया अनाथ हो गया। उसको समझ नहीं आया कि अब मैं किस चीज़ से डरूं। तो लोग भाषा से डरने लगे, एक दूसरे की भाषाओं से। ये सिर्फ शब्द हैं, आप शब्द से डर रहे हैं। आप सोचिए एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो सिर्फ उच्चारण में निकलती है और तुरंत खत्म हो जाती है, वो कहीं टिकती भी नहीं है, वो कोई बुलबुला बन के आसपास तैरती भी नहीं है, लेकिन लोग शब्दों से डरने लगे हैं आजकल। भाषा की वो ताकत भी है, लेकिन वो एक इल्यूजन है हमारे दिमाग का कि हम सिर्फ और सिर्फ शब्दों से डरते हैं। हम शब्दों की प्योरिटी को इतना ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। एक किस्सा है लखनऊ का ही, मीर साहब, ये मेरे मित्र हैं दानिश हुसैन, उन्होंने सुनाया था एक जगह। और तो एक ज़माने में लखनऊ और दिल्ली में ये ज़ुबान का वो एक कंपटीशन होता था कि किसकी ज़ुबान ज़्यादा प्योर है, किसकी असली उर्दू है, जो कि आजकल शायद कहीं नहीं होता। लेकिन आजकल जो दिल्ली बम्बई में एक कल्चर को लेके होता है कि कौन ज़्यादा छिछोरा है, उसको लेके जो चलता रहता हमारा। लेकिन एक ज़माने में ये दिल्ली और लखनऊ में होता था। और जब मीर साहब पहली बार लखनऊ गए और वो दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, वो दिल्ली के कल्चर के एक तरह से वो प्रतीक थे, और उनको लखनऊ बुलाया गया था और उनके लिए इक्का भेजा गया लखनऊ से। और इक्के में वो लखनऊ गए और वो 4 दिन की या 3 दिन की इक्के की सवारी थी, और उसमें वो लखनऊ पहुंचे। पूरे रास्ते वो चुप रहे,
जब वो वहाँ उतरे और वो तांगे वाले ने, जो इक्के वाले ने वहाँ बताया कि ये एकदम शांत आए हैं, उन्होंने किसी से बात नहीं की पूरे रास्ते। तो उनसे पूछा गया, जो लखनऊ के उनके जो भी होस्ट थे, उन्होंने पूछा कि आपने बात नहीं की रास्ते भर, आप एकदम चुप रहे। उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी ज़बान खराब नहीं करना चाहता था, एक लखनऊ वाले से बात करता। आप सोचिए कितना ज़्यादा डर होगा एक इंसान के अंदर। मीर साहब ग्रेट लेजेंड, बट उनके अंदर एक ज़बान को लेकर कितना डर होगा कि मैंने उससे बात कर ली तो प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। ये जो प्योरिटी का हमारा जो ढोंग है, और वो ढोंग ऐसा नहीं है कि हम रचा रहे हैं, वो ढोंग हमारा दिमाग हमारे साथ रचा रहा है, क्योंकि हमको पैरानोइया की तलाश है, हमको डर, हमको ऐसी चीज़ों की तलाश है जिससे हम डर सकें और फिर हम उनको दबा सकें और फिर हम खुद को महान महसूस कर सकें। तो ये पूरा का पूरा खेल वहाँ से शुरू होता है। वरना आप शब्दों की बात करें तो कौन सा शब्द कहाँ क्या मायने रखता है, वो मायने भी देश देश में, गली गली में बदल जाते हैं। एक बहुत ही अजीब सा एक वाकया है एक शब्द का, बहुत ही अजीब सी कहानी है इस शब्द की। आपने टर्की नाम की चिड़िया सुनी होगी, टर्की, जो कि अभी वो थैंक्स गिविंग में ये लोग जो काटते हैं और 2 को बरी कर देते हैं, 5000 को काटते हैं। तो ये जो टर्की नाम की जो चिड़िया है, जो देखने में अजीब सी होती है, थोड़ी बड़ी सी होती है, टर्की का नाम अमेरिका में, यूके में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लिश स्पीकिंग सारे कंट्रीज में उसका नाम है टर्की, उस चिड़िया का नाम। हिंदुस्तान में उसी चिड़िया का नाम है पेरू, जो कि पेरू एक साउथ अमेरिका का कंट्री है। और बहुत सारे देशों में, साउथ अमेरिका के देशों में उस चिड़िया का नाम है फ्रेंच चिकन। आप सोचें कि टर्की, खुद टर्की में उस चिड़िया का क्या नाम है? टर्की में उस चिड़िया का नाम है हिंदी। और इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। आप टर्की के विकिपीडिया पेज पे जाएंगे, इस चिड़िया का भी विकिपीडिया पेज है, आपको उसमें करीब 17-18 नाम मिलेंगे और हर नाम किसी एक देश का नाम है और वो किसी और देश में बोला जा रहा है। तो ये कैसे हुआ? एक चिड़िया का नाम 17 देशों का नाम है और वो 17 या 70 अलग देशों में वो उस नाम से पहचानी जा रही है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जिसने जिस देश में पहली बार वो चिड़िया देखी, उसने उसको उस देश का नाम दे दिया, क्योंकि वो चिड़िया देखने में इतनी अजीब है। तो यहाँ पे हमारा दिमाग सिर्फ ये काम किया कि अच्छा, ये हमने पहली बार हिंदुस्तान में देखी थी इस चिड़िया का नाम हिंदी, हमने पहली बार टर्की में देखी थी, इसका नाम टर्की है, और ये इस तरह से। तो ये बातें बहुत सारी हैं मेरे पास, अब शब्द क्या कहते हैं, समय कम है, तो मैं आपको जल्दी से 1-2 अपनी पसंदीदा कविताएं सुनाऊंगा। उससे पहले 2 छोटी बातें, और फिर हम 10 मिनट बात करेंगे। तो एक ये कि जो भाषा जो है आज जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, उसमें एक भाषा है उर्दू, जिसे मैं कहूँगा प्यार की जुबान है। और उर्दू एक्चुअली जिंदा इस वजह से है, हिंदुस्तान के छिछोरे देवदास कॉम्प्लेक्स से मारे हुए लड़कों की वजह से आज उर्दू जिंदा है। सिर्फ उस वजह से नहीं, ऑफकोर्स लैंग्वेज की ब्यूटी है, लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत लंबा उसका काम है, लेकिन आज क्यों जिंदा है? आप देखिए, आप कहीं भी उर्दू के किसी, एंड इट्स अ माइल्ड क्रिटिसिज्म बट आई हैव टू डू इट, आप किसी भी मुशायरे में चले जाइए, आप स्टेज पे देखेंगे सारे मर्द होंगे, या बहुत होगा तो एक नाम की कोई महिला होंगी। लेकिन और उर्दू की शायरी भी आप ज़्यादा जो पढ़ते हैं लोग, जो ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उर्दू में दूसरी तरह की शायरी नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ी जाती है, जो ज़्यादा फॉरवर्ड की जाती है, जिसकी वजह से आज उर्दू एक तरह से कल्ट की तरह से मानी जाती है, वो वही है, वो देवदास कॉम्प्लेक्स वाली शायरी है कि हाय वो मुझे छोड़ के चली गई और मैं तो ग्रेट हूँ। और वो सारी की सारी शायरी को, सारी नहीं, अगेन 80%, 70% शायरी को आप उसी प्रिज्म से निकाल के एक ही तरह से परोस सकते हैं, तो वो एक बात है। लेकिन उर्दू फिर भी प्यार की भाषा है, हिंदी दोस्ती की भाषा है, और अंग्रेजी मार्केटिंग की भाषा है। अंग्रेजी में अगर आपको किसी को उल्लू बनाना हो, आप अंग्रेजी में बनाएं, बहुत जल्दी काम होगा, बहुत तेजी से, इतना बढ़िया होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो कुछ छोटे मोटे हमारे आसपास जो चल रहे हैं, आप कहीं भी आप जाएं, आपने वो देखा होगा आजकल जो लोग नए तरह के हेल्थ
फूड जंकी जो आ गए हैं आजकल, जो डिटॉक्स एक वर्ड आया है, डिटॉक्स है ना, डिटॉक्स कर रहे हैं हम, ये वाला जूस पी रहे हैं, वो रॉ प्रेसरी का कोल्ड प्रेस्ड जूस। आपने देखा है वो 200 रुपए का गन्ने का जूस दे रहा है वो एक बोतल में। 200 रुपए का गन्ने का जूस। मैं यार 200 रुपए में मैं जमीन खरीद लूं, अपना गन्ना उगा लूं, लेकिन वो डिटॉक्स शब्द उन्होंने वहां चिपका दिया और हम लोग उसके बहकावे में आ गए। डिटॉक्स है, सच में डिटॉक्स कर रहे हैं बहुत सारे मेरे जानने वाले, खास करके बंबई दिल्ली बड़े शहरों में लोग डिटॉक्स के कल्चर में हैं कि डिटॉक्स करना है। मैं 6 महीना ये डिटॉक्स डाइट है, 6 महीना वो डिटॉक्स डाइट है। मैं पूछना चाहता हूँ कितना जहर है तुम्हारे अंदर, मैं दांत तोड़ दूं आगे के तुम्हारे, किंग कोबरा हो तुम कि आदमी हो, ये क्या है ये डिटॉक्स डिटॉक्स। हाँ, फिर वो कोल्ड प्रेस्ड जूस, मैंने कहा ये 200 रुपए का क्यों है ये गन्ने का जूस? नहीं सर ये कोल्ड प्रेस्ड जूस है। मैंने कहा तो क्या मैं कोई गन्ने को उबाल के उसका जूस निकालता था? फिर आ गया हैंड पिक्ड एप्पल्स, आपने देखा होगा सेब महंगे हैं क्यों भाई? हैंड पिक्ड एप्पल्स है। मैंने कहा तो क्या पहले पैर से तोड़ते थे? हाथ से ही तोड़े जाते हैं ना एप्पल। तो वो 20 मिनट हो गए क्या हमारे? ज्यादा हो गए सर। ज्यादा हो गए, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं जाते जाते बस एक सुंदर सी एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, उसके बाद हम आप 5 जाएंगे मिनट नहीं, अभी तो ऑडियंस नहीं, मैं सिर्फ एक कविता सुनाना चाहता हूँ।